Good morning, student. So today topic is about discuss climatology and atmosphere. आज हम मौसम विज्ञान और वायुमंडल की चर्चा करेंगे कि मौसम विज्ञान किसे कहते हैं या फिर वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं, कितने स्तर लेयर बनते हैं, ये सब सारा चीज की आज मैं चर्चा करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है, राइट। सो हम देखते हैं पहले क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर, मौसम विज्ञान एवं वायुमंडल। सबसे पहले हम क्लाइमेटोलॉजी का डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जलवायु का अध्ययन किया जाता है मौसम विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। मतलब स्टडी ऑफ क्लाइमेट, जिसके अंतर्गत हम क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं, उसी को हमने लिखा है क्लाइमेट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेटोलॉजी है और यह विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्लाइमेट के अध्ययन करते हैं कि हमारा क्लाइमेट कैसा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान भी कहते हैं या क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं, राइट। कि क्लाइमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, जिसके अंतर्गत हम क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज क्लाइमेटोलॉजी, राइट। अब एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी के बाद एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, क्या है एटमॉस्फेयर, जिसको हम वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं। आकाश में वायु का वह आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, हम वायुमंडल कहते हैं। आकाश में वह आवरण जो पृथ्वी के सतह से लेकर कुछ ऊंचाई तक हमारे आसपास चारों तरफ हमको घेरे हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं या उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब हमारा ये धरती है, पृथ्वी है, इसके आसपास कुछ ऊंचाई तक जब हमको वायुमंडल घेरे रहता है, इसी के बीच में हम जीवन यापन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड ऑफ 4 पार्ट। एटमॉस्फेयर डिवाइडेड ऑफ 4 पार्ट, इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ट्रोपोस्फियर, जिसकी ऊंचाई धरती से लेकर 10 किलोमीटर तक होती है कम। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर, 50 किलोमीटर तक उसकी ऊंचाई होती है। मीसोस्फियर 80 किलोमीटर तक उसकी ऊंचाई होती है। और थर्मोस्फियर 120 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, राइट। फर्स्ट हम देखते हैं थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर क्या है, वायुमंडल के सबसे नीचे का भाग ट्रोपोस्फियर कहलाता है, राइट, ट्रोपोस्फियर कहलाता है। इसकी उच्च परत को हम ट्रोपोफास कहते हैं। इसकी ऊंचाई 10.769 किलोमीटर तक होती है। मतलब आपकी ये धरती है, राइट, ये अर्थ है, अर्थ से लेकर यहां तक 10 किलोमीटर के तक 10.769 km तक की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, राइट। वायुमंडल के नीचे का भाग ट्रोपोस्फियर कहलाता है। इसकी उच्च परत को हम ट्रोपोफास कहते हैं। और इसके ऊपरी भाग जो होता है, इसके आधे के ऊपर भाग को जो हम क्या कहते हैं, वो ट्रोपोफास कहते हैं, राइट। यहां से यहां की ऊंचाई, आधे से ज्यादा की ऊंचाई, ऊपर की ऊंचाई को हम कहते हैं ट्रोपोफास कहते हैं। और इसकी कुल लंबाई जो होती है 10.769 या 10.769 किलोमीटर तक होती है। मतलब धरती से लेकर 10 किलोमीटर तक ऊपर आप चले जाइए, उसकी वायुमंडल को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है ट्रोपोफास के ऊपर का भाग, इसको हम आधे के भाग को क्या कहते हैं, ट्रोपोफास कहते हैं। या ट्रोपोफास के ऊपर का भाग स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। दूसरा पार्ट है स्ट्रेटोस्फियर, एटमॉस्फेयर का ऊपरी हिस्सा जो कहलाता है उसको हम ट्रोपोफास कहते हैं। और ट्रोपोफास के ऊपर का भाग जो होता है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 50 से लेकर 55 किलोमीटर तक होती है। स्ट्रेटोस्फियर के उच्च स्तर को हम स्ट्रेटोफास कहते हैं। और जो स्ट्रेटोस्फियर होता है उसके उच्च स्तर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोफास कहते हैं। कहने तात्पर्य कि आपकी धरती से लेकर 10 किलोमीटर तक आपका
ट्रोपोस्फियर हो गया जिसको हम टी कहते हैं। यहां से लेकर 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर के तक आपका स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। और स्ट्रेटोस्फियर का ऊपरी भाग हम इसको स्ट्रेटोफास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोफास कहते हैं। ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको हम स्ट्रेटोफास कहते हैं। नंबर 2 होता है, जो सेकेंड पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फियर होता है। यह 50 से 55 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। उस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, राइट। और स्ट्रेटोस्फियर के ठीक ऊपरी हिस्सा या स्ट्रेटोस्फियर का ऊपरी हिस्सा स्ट्रेटोफास के नाम से यह कहलाता है। अब स्ट्रेटोफास के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक चले जाइए। स्ट्रेटोफास के ऊपरी भाग को, जिसको हम मीसोस्फीयर कहते हैं, तीसरा पार्ट क्या कहलाता है? मीसोस्फीयर कहलाता है। मीसोस्फीयर के उच्च परत को हम मीसोफास कहते हैं। अब मीसोस्फीयर के ठीक ऊपर पहला होता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर का मीसोस्फियर, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है, उसका ऊपरी हिस्सा स्ट्रेटोफास कहलाता है। कैसे? यहां से लेकर एक हिस्सा ये हो गया जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद क्या कहता है? स्ट्रेटोस्फियर आता है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद फिर क्या आता है? यहां से लेकर यहां तक हिस्सा कहलाता है मीसोस्फियर। ये कहलाता है मीसोस्फियर। और इसी के ऊपरी भाग को, मीसोस्फियर के ऊपरी भाग को हम कहते हैं मीसोफास। क्या कहते हैं हम? मीसोफास कहते हैं। फोर्थ पार्ट होता है थर्मोस्फियर। ठीक, जो थर्मोस्फियर होता है मीसोफास के ऊपरी परत होता है, इसकी ऊंचाई 120 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल में इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर तक होती है? 120 किलोमीटर तक होती है। तो यहां से लेकर यहां तक 120 किलोमीटर की दूरी जो कहलाता है उसको हम कहते हैं थर्मोस्फियर। क्या कहलाता है? थर्मोस्फियर। सबसे ऊपरी हिस्सा जो कहलाता है वो थर्मोस्फियर कहलाता है। और जो थर्मोस्फियर जो थी मीसोफास के ऊपर की परत है, इसकी ऊंचाई 120 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 120 किलोमीटर तक होती है। बात समझ में आ गई? 4 पार्ट होते हैं। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के भाग को स्ट्रेटोस्फियर होता है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद मीसोस्फियर होता है। मीसोस्फियर के ऊपरी हिस्सा थर्मोस्फियर कहलाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसकी ऊंचाई 120 किलोमीटर होती है, इसकी ऊंचाई 80 होती है, इसकी 50-55 होती है, इसकी 10 किलोमीटर के आसपास होती है, राइट। बात समझ में आ गई? अब हम थर्मोस्फियर के स्तर के वायुमंडल में गैसीय अणु का एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं। वायुमंडल में अनेकों गैसों का मिश्रण होता है। जो थर्मोस्फियर है, जो ऊपरी हिस्सा है, टॉप लेयर जिसको हम बोलते हैं, उस टॉप लेयर में बहुत सारी गैसें एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र अवस्था में रहने लगती हैं, क्योंकि वायुमंडल का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, इसलिए वो अलग अलग रहती हैं। और उसमें अनेकों गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें कुछ गैसें हम दे रहे हैं। कौन कौन सी गैस होती है? देखिए, जो नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है 78.084% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78.084%। 78.08% नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसमें। ऑक्सीजन की मात्रा 20.946% होती है। कितनी होती है ऑक्सीजन? जिसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं, उसकी मात्रा 20.946% हो रही है। या इस समय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में जो कमी हो रही है, या आप जान लीजिए कि ऑक्सीजन अगर 20% से कम हो रहा है तो गैसों का मिश्रण का स्तर जो होता है ऊपर नीचे होने लगता है, जिससे लोग सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए बार बार कहा जाता है पेड़ लगाइए,